भारत माता की वंदे। अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा चल रहा है, कोई जानता है उसके बारे में? दो लोग और, सभी तो नहीं जान, बीजेपी ने दबा दिया, देखो कोई जानता है? पंजाब के सीएम है भगवंत मान जी, उनसे पूछा गया सर आप इस पे कुछ बोलिए, तो वो शाम को आए बोलने। शाम को आते ही बोले राजनीति दे विच राजनीति दे विच किसे तो भी बॉन्ड लेना तो गलत है यार। नहीं यार, इतना ज्यादा सीरियस मैटर। बोले सर इलेक्टोरल बॉन्ड है। इलेक्टोरल आ केड़ी हुंदी है? अरे भावे जेड़ी भी होई, पर यार गलत है यार, ऐ चीजें नहीं यार बर्दाश्त में, लेने पैसे ले लो यार। अच्छा, आईपीएल का माहौल चल रहा है देश में, आईपीएल और चुनाव का जो शेड्यूल जारी हुआ कि कब होगा, ये चुनाव का तो एकदम हो गया, जो आईपीएल का था वो आधा हुआ था, आपको पता है। इसका रीजन ये था कि वो सोच रहे थे कि यार चुनाव के कारण इसको बाहर शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन लोगों के दिलों से आवाज आई कि यार ये जो बाहर शिफ्ट करना है ना, ये चुनाव को कर दो आप। यार आईपीएल को मत करो यार। इसका भी रीजन है यार, एक आईपीएल तो है जिसमें हमें ये नहीं पता कौन जीतेगा। आजकल आईपीएल और चुनाव में दोनों सिमिलरिटी हो गई है कि भाई साहब 272 पार करना कोई बड़ी बात नहीं रही। अभी आप देखो आईपीएल में 277 बना लिए, इधर कह रहे अब की बार 400 पार। आईपीएल में आप देखोगे ना तो खिलाड़ियों का बेस प्राइस होता है, फिर उसकी लोग बोली लगाते हैं, फिर टीमें उनको खरीदती है। वो बोली जो लगती है सरेआम टीवी पे, मतलब लाइव लगती है, कोई करोड़ों में बिक रहा है, कोई 15 करोड़ में, कोई 24 करोड़ में, कोई 15 लाख में बिक रहा है, मजे ही मजे। मतलब और आप राजनीति में देखो, पहली चीज तो इनका बेस नहीं है, सीधा प्राइस है। फिर उसके बाद में आप देखो बोली लगती है, सरेआम तो लगती नहीं, वो तो मैं ही कह रहा हूं। अच्छा, मैं भी मना ही कर दूंगा, नहीं लगती। लेकिन आप समझो, जो बोली लगती है, इधर क्या है, इधर बोली लगने के बाद वो खिलाड़ी उस टीम में चला जाता है, पैसे मिले चला गया। इधर अगर खिलाड़ी को पैसे में बात होगी, अगर नहीं गया, अगर पैसे में नहीं जा रहा है, फिर कूपन कोड लगता है। कूपन कोड पहला ED 50% ऑफ, दूसरा EDCBI 80% ऑफ 80%, तीसरा है लास्ट EDCBIIT, पूरी जिंदगी के लिए उसी पार्टी का हो जाएगा। अब इधर क्या है कि इधर समान रूप से खिलाड़ी लेते हैं, 11-11 खिलाड़ी खेल लेंगे, खरीद लेते हैं, फिर उसमें सिलेक्ट करते हैं। इधर क्या, एक टीम ने सारे खिलाड़ी खरीद लिए। अब सारे खिलाड़ी खरीद लिए, बाकी जो टीमें थी उसमें किसी में 2 बचे हैं, किसी में 1 बचा है, उन्होंने मिल करके एक टीम बनाई है, उसका नाम है इंडिया। यार इतना तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि बोल ही सकते हैं हम यार। उन्होंने जो सोच के बनाई आप वो बोल ही नहीं रहे। ये कितना बड़ा नाम, INDIA, इंडिया बोल देते हैं यार। इंडिया नाम रखा टीम का, दिक्कत ये कि कैप्टन कौन बनेगा, वो वहां से नहीं निकल पा रहे। और जिस हिसाब से माहौल चल रहा है देश में सर, आईपीएल तो होते रहेंगे, मेरे को चुनावों पे भरोसा नहीं है। और कप्तान का भी देखो ऐसा माहौल बना हुआ है देश में, आईपीएल में देख लो, मतलब जो दिग्गज कप्तान थे उनसे उन्होंने कप्तानी छीन ली, जैसे रोहित शर्मा, नहीं, मनोहर लाल खट्टर। बाकी ये धोनी, ये तो सब है ही, ये तो नॉर्मल बात है। अब कप्तान तो नए बना दिए। अब इसमें क्या है, राहुल गांधी जी जो हैं, मुझे आईपीएल के अंदर अगर मैं देखता हूं तो मुझे आरसीबी की टीम लगती है।
भाई शुरू से एंड तक मेहनत तो पूरी करते हैं लेकिन हार ही जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी भी इस पे बोलते हैं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं, देखिए भैया, देखिए हम आरसीबी की टीम नहीं है, उनका भैया लोवेस्ट स्कोर 49 है और हमारा भैया 2019 में 52 था। ये कहते हैं, आरसीबी वाले कहते हैं, ई साला कप नाम दे। मैं कहता हूं, ई साला मोदी, एक बार मोदी जान दे। अब उसके बाद में आप देखो कि आईपीएल और चुनाव को अगर बांध के किसी ने रखा था, एक कड़ी जो बीच में थी वो थी नवजोत सिंह सिद्धू। लेकिन 4-5 साल पहले उन्होंने ऐसा राजनीति के अंदर खेल मचाया, मतलब उनको अब कोई नहीं सुन रहा। अभी वो 4 साल एकदम चुपचाप बैठे। चुप बैठने के बाद वो खुद से स्टार स्पोर्ट्स के पास गए। उन्होंने उनसे कहा कि आप मेरे को बोलने का मौका दो, बस और कोई शर्त नहीं है, बोलने का मौका दो। तो बोले चलो बोलो। इतना कहते ही वो चालू हो गए, ओ गुरु, नर्मदा में बहता हुआ कोई तिनका किसी शिवलिंग पे अटका हो और वो जो फील करेगा वो आज नवजोत सिंह सिद्धू स्टार स्पोर्ट्स में आके कर रहा है। गुरु कह रहा है यही नहीं करना है। ये करके आपने 3-4 पार्टियां बिखेर दी। हमारा तो फिर भी चैनल है। इस सब के बीच में मैंने ये सोचा, ये जो चुनाव और आईपीएल है ये सिमिलर कैसे हो रहे हैं। फिर मुझे पता चला कि एक ही स्क्रिप्ट बाप लिख रहा है, एक ही बेटा। अरे नहीं, आपकी शक्ल नहीं आएगी, कर सकते हो आप। और एक ही घर में एक ही जगह बैठ के लिख रहे हैं। लेकिन एक चीज और सिमिलर है भाई साहब, भारत में एकमात्र मुकेश अंबानी जी ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी टीम दोनों तरफ है। और मुकेश अंबानी जी में दिमाग लगाया उन्होंने इस बार कि अगर मैं आईपीएल में भी गुजराती कैप्टन ले लूं तो यहां भी लगातार जीत सकता हूं। लेकिन मोदी जी इस पे बोले, भाइयों बहनों, हर कोई गुजराती कैप्टन मोदी नहीं होता है जी। आपको मैं कहना चाहता हूं कि ये पांड्या अच्छी जरूर फेंकता होगा लेकिन हमसे बेहतर नहीं फेंकता है। चाहे इंडियन प्रीमियर लीग हो, चाहे इंडियन पॉलिटिकल लीग हो, मैं तो एक ही मंत्र देना चाहता हूं, जो अच्छी फेंकेगा वो ही जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।